गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसक्यूएल के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को कैरेक्टर डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप और लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम लोग एसक्यूएल्स में यूज़ होने वाले जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसमें हमें अगर कोई एक्सप्रेशन लिखना होता है तो हमें कुछ वेरिएबल्स और उनके साथ यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम उन वेरिएबल्स पर अगर हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, चाहे वो कंपैरिजन ऑपरेशंस हो, तो हमें कुछ ऑपरेटर, कुछ नोटेशंस, कुछ सिंबल की ज़रूरत होती है जिनके थ्रू हम उन वेरिएबल्स पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में और उन एक्सप्रेशंस को बताने में हमारे लिए हेल्प होती है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हम एसक्यूएल के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमको किस तरीके के कौन कौन से ऑपरेटर्स मिलते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा टाइप, जो हम डेटाबेस बना रहे हैं और जो वेरिएबल हम उसमें यूज़ करने वाले हैं, जो नाम हम, जो टेबल फील्ड वगैरह हम जो यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें अगर हमें कुछ ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट जब हो या ऑपरेटर्स का यूज़ हमें जब करना हो तो हम किस तरीके से उन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एसक्यूएल आज का टॉपिक है एसक्यूएल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अपने लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारे पास एसक्यूएल में मौजूद हैं। तो जैसा कि नॉर्मली जो ऑपरेटर्स हम सारे लैंग्वेजेस के जो बेस ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, तो वही ऑपरेटर्स हम यहाँ पर भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं। उनका यूज़ करके हम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं इनको हम किस तरीके से अपने स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम यहाँ पर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो सारे ऑपरेशंस हमारे डेटाबेस से रिलेटेड होंगे और उन डेटाबेस पर ही हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और उन वेरिएबल्स के ऊपर ही हम इन ऑपरेशंस का परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में किया है, क्योंकि हमारा जो एसक्यूएल है वो इन दोनों के बेस से, इन दोनों के मेथोडोलॉजी के बाद डिज़ाइन किया गया है। और ये दोनों पर हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, हमारा जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल लैंग्वेज है, वो हमारे रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस पर बेस्ड है, पर डिपेंडेंट है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटर है उसकी कैटेगरी है हमारी एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हम नॉर्मली जानते हैं हमारे पास कितने टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलर डिवाइड। तो यहाँ पर भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें वही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें किसी दो वेरिएबल को, मान लीजिए वो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं ए और बी, और ए की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, ए की वैल्यू अगर 50 है और बी की वैल्यू अगर 100 है, तब हमें इस वेरिएबल्स के ऊपर जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें किस तरीके से रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जैसे अगर हम जब हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो दोनों वेरिएबल के ऊपर अगर हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी और हमको जो रिजल्टेंट वैल्यू है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली वो हमें मिलेगा 150। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा माइनस। तो अगर हमने अपने वेरिएबल पर इन्हें परफॉर्म किया है तो हमें उस समय वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो
बी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू से -50 हो जाएगी, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से ज़्यादा हायर है। तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन जिस तरीके से हम जानते हैं कि नॉर्मली जो बिहेव करता है उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी हमारा एसक्यूएल ऑपरेटर उसी तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर उसी तरीके से बिहेव करेगा। अब यहाँ पर इनटू है, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा, और अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करते समय हमको ये ध्यान रखना है, डिवाइड ऑपरेटर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर सकें। तो अगर हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि लार्जर वैल्यू किसके पास है, लार्जर वैल्यू किसके पास रखी हुई है, उसके पास जो मॉड्यूलर डिवाइड है, मॉड्यूलर डिवाइड ऑपरेटर जो है हम उसको रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। रिमाइंडर वैल्यूज़ को अगर हमको किसी वेरिएबल की रिमाइंडर वैल्यूज़ पर काम करना है तब हम मॉड्यूलर डिवीज़न का यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर डिवीज़न ऑपरेटर जो है ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमें रिमाइंडर वैल्यू, जो उसकी बची हुई वैल्यू है रिमाइंडर वैल्यू, वो हमें देता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है जिनका यूज़ करके हम दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर है कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है। कंपैरिजन वैल्यू हमेशा कंपैरिजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा दो वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, या तो वो ट्रू कंडीशन की ओर होगा या तो वो फॉल्स कंडीशन की ओर होगा। तो हमें यही अपने वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको आपस में चेक करना है कि हमारी कंडीशन के हिसाब से वो वैल्यूज़ ट्रू की कंडीशन की ओर जाती हैं कि फॉल्स की कंडीशन की ओर जाती है। और ये ऑपरेटर्स हमारी दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने में, आपस में उन दोनों वैल्यू को चेक करने में कि कौन सी वैल्यू किस कंडीशन के हिसाब से सही है, उसके लिए हमारी मदद करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो हमारा इक्वल का सिंबल। तो इक्वल का सिंबल ये हमारे लिए यहाँ पर हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर इक्वल होगी तो हमारा कंडीशन, हम इसके बेस पे कोई ना कोई कंडीशन देंगे और वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किसी न किसी कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, और उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हम एक वेरिएबल्स के ऊपर उन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट जो है, हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड बोलना चाहिए या जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि अगर हमारे ए और बी वेरिएबल इक्वल हैं तो ही वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वो फॉल्स कंडीशन की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जामिन बोथ ऑपरेंड्स वैल्यू दैट आर इक्वल और नॉट, इफ़ यस कंडीशन बिकम ट्रू। ये चेक करना है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है, अगर है तो वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पर नॉट इक्वल का। तो नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट इक्वल का ऑपरेटर हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम रॉन्ग कंडीशन पर भी, मतलब हमारी वैल्यूज़, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इक्वल होगा तो ही कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपनी रॉन्ग वैल्यूज़ पर भी अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो दोनों वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इक्वल होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यही इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल का, मतलब ए और बी वेरिएबल की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी, तब जाकर हमारा जो कंडीशन या जो स्टेटमेंट है जिसके बेस पर हम काम करवाना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेटर आता है, और इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इक्वल और इक्वल नॉट कंडीशन। ये भी हमारा एक दूसरा ऑपरेटर है जो कि हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एग्जामिन द ऑपरेंड्स वैल्यू इक्वल और नॉट, इफ वैल्यूज आर नॉट इक्वल कंडीशन इज ट्रू।
तो ये भी हमारा जो है नॉट इक्वल कंडीशन की वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारी कंडीशन इक्वल नहीं होगी तब हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस ऑपरेटर के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर देन साइन। तो ग्रेटर देन साइन को हम जानते हैं कि ग्रेटर देन साइन हमेशा उस वैल्यूज़ को जो दो वैल्यूज़ के जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसमें से किसी एक वैल्यूज़ को हमेशा बड़ा या बिगर बनाने के लिए या लेफ्ट ऑपरेंड को बिगर बनाने के लिए वैल्यू को बिगर बनाने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारा जो ऑपरेटर है वो लेफ़्ट की ओर उसका जो फेस है वो लेफ़्ट की ओर है। तो इट मीन्स अगर हम इसको रीड भी करते हैं तो हम इस तरीके से रीड करते हैं A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B। तो इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारा लेफ्ट का ऑपरेटर जो है वो बिगर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, अगर A बड़ा होता है B से, तो ही हमारी स्टेटमेंट जो कंडीशन के बेस पर हमने दी हुई है वो एग्जीक्यूट होती है। एंड अदरवाइज़ अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने लायक यहाँ पर ये है कि अगर हम कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन हो, चाहे कंडीशनल ऑपरेशन हो, कंपैरिजन ऑपरेशन हो, कोई सा भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको कम से कम दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी ही। ये दो ऑपरेंड जो है इसलिए क्योंकि हमको प्लस करना है तो हम सिंगल वैल्यू पर कोई भी वैल्यू प्लस नहीं कर सकते। अगर हमको ग्रेटर देन यूज़ करना है तो हम सिंगल वैल्यू पर कभी भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। तो इन ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कम से कम दो वेरिएबल का होना मस्ट है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है हमारा लेस देन का ऑपरेटर। तो लेस देन का ऑपरेटर जो कि राइट की तरफ उसका फेस है, देखिए तो ये हमेशा राइट वैल्यू को मतलब लेस देन, हम अगर प्रूव करना चाहते हैं कि राइट वैल्यू हमारी लेस देन है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंडीशन इसी ऑपरेटर के बेस पर होगी कि A इज़ लेस देन एंड इक्वल, और यहाँ पर डबल कोड में मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है इसमें मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं। A इज़ लेस देन एंड इक्वल डबल कोड दिया है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, अगर समथिंग हमको मान लीजिए किसी वेरिएबल से ही नहीं, किसी A की वैल्यू को किसी वैल्यू से ही लेस देन प्रूव करवाना, उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लिया है मैंने TD इज़ इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा कंडीशन के बेस पर भी किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक समय में सिर्फ एक ही ऑपरेशन का यूज़ किया जाए। हम लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर में एक समय में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस का ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लेस देन और ग्रेटर देन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट ऑपरेटर में वही किया है, ग्रेटर देन और इक्वल को एक साथ यूज़ किया है। तो ये दोनों कंडीशन पर काम करेगा। अगर वो ग्रेटर देन होगा तो भी वो स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन के थ्रू, जो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दिया है A इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू B, तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी वो उस स्टेटमेंट के लिए जिसके लिए इसको अप्लाई किया गया है उसके लिए वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर वो इक्वल हुआ तब भी वो वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब दोनों कंडीशन चेक करेगा। हमने यहाँ पे दी है तो दोनों कंडीशन चेक करेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल, मान लीजिए लेस देन दिया हो तो लेस देन एंड इक्वल, और एक साथ दोनों ऑपरेटर को ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, तीनों ऑपरेटर्स को, मतलब हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है आपका, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है लेस देन एंड इक्वल, जो मैं आप लोगों को अभी कह रही थी कि हम एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेस देन एंड इक्वल है, ये है आपका नॉट इक्वल, लेस देन बट नॉट इक्वल, और ये आपका ग्रेटर देन बट नॉट इक्वल। तो हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है
वो हमको इतनी सारी वैल्यूज़ देता है अपने कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इतने सारे कंडीशंस को हम अपने वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये लेस देन और इक्वल, जब दोनों वैल्यू जो वेरिएबल है, जैसे a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, तो a अगर लेस देन हुआ तब भी ये काम करेगा, और इक्वल हुआ तब भी ये काम करेगा, और अगर दोनों हुआ तो भी ये काम करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल, तो इसमें हमेशा होना चाहिए नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब हमेशा जो हमारा राइट ऑपरेंड है वो लेस देन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। और उसके बाद इज़ नॉट ग्रेटर देन, इट मीन्स हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। नॉट लेस देन, इट मीन्स हमारा ये राइट की तरफ है इसका फेस, मतलब हमारा जो राइट ऑपरेंड है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि नॉट लेस देन बोल रहे हैं। और ये हमारा जो है नॉट ग्रेटर देन, इट मीन्स हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, तो इसका ये मतलब है हमारा लेफ्ट ऑपरेंड, क्योंकि लेफ्ट पर अप्लाई हो रहा है, तो हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो हमेशा आपका लेस देन होगा, क्योंकि नॉट ग्रेटर बोल रहे हैं और यहाँ पे नॉट लेस देन बोल रहे हैं। तो ये ऑपरेटर्स भी हम अपने एसक्यूएल और वेरिएबल्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। इतने सारे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लोगों ने बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो ये तो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स है ही हमारे पास, जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन कुछ और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो एसक्यूएल के साथ, मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, हम अभी यहाँ पर जो नया लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट को हमको लिखने में मदद करेगा इन अ लॉजिकल मैनर, लॉजिकल कंडीशन पर काम करने में हमारी मदद करेगा। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे एसक्यूएल का, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को, अपनी क्वेरी को लॉजिकल वे में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये हम पहले भी दूसरे लैंग्वेजेस में वही सेम चीज़ों को हम डिस्कस किए हुए हैं और यूज़ भी किए हुए हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोगों ने कुछ ही ऑपरेटर्स पढ़े थे, जैसे एंड, और नॉट। लेकिन यहाँ पे कुछ नए लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो हम एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारा पहला ऑपरेटर है ऑल। यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है ऑल। तो ऑल वैल्यूज़ का यहाँ पर मतलब है कि हम यहाँ पर इस लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके उस डेटाबेस जिस पर, उस टेबल, डेटाबेस के उस टेबल जिस पर हम एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं उसकी सारी वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है दिस इज़ यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू ऑल वैल्यूज़ इन द अनदर वैल्यू सेट। तो हम यहाँ पर लॉजिकल वे में कंपैरिजन करेंगे एक टेबल की वैल्यूज़ को दूसरे टेबल की वैल्यूज़ से, और वो भी पहले टेबल की सारी वैल्यूज़ को दूसरे टेबल की सारी वैल्यू से। तो ये हमारा ऑल लॉजिकल ऑपरेटर है। और दूसरा है हमारा एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर हमारे पास हमको एक से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ एग्जीक्यूट करवाने में मदद करता है। तो दिस ऑपरेटर अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। मतलब हम दो कंडीशंस के, जैसे हम जो एंड ऑपरेटर नॉर्मली हम पढ़े हैं वो वैसा ही यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसमें हम जो दो कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस देंगे उन सारी मल्टीपल कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में तभी ट्रू वैल्यूज़ आती हैं जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू या दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होते हैं। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होता है तो हमारा जो
एंड ऑपरेटर है वो हमेशा फॉल्स वैल्यू जनरेट करता है। तो यहाँ पर भी ये ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल कंडीशंस पर अप्लाई होगा और उन कंडीशंस में से जितनी भी कंडीशंस हैं उन सबको ट्रू होना ज़रूरी होगा, तभी हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट का रिज़ल्ट ट्रू में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एनी। तो एनी ऑपरेटर जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी बेस पर, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर या किसी पर्टिकुलर ऑपरेंड पर या वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंगली कंडीशन पर यूज़ किया जाएगा। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा है दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू कंपेयर द वैल्यू इन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो एनी मतलब हमको एनी एक हमारा वर्ड है, एक स्टेटमेंट है, एक कीवर्ड है जिसका यूज़ करके हम वो स्पेसिफिक कंडीशन देंगे कि हमको इस कंडीशन की ही वैल्यू को उस टेबल से एक्सेस करना है, तो तब हम वहाँ पर एनी कीवर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन। तो बिटवीन ऑपरेटर जो है हमको यहाँ पर भी हम एक स्पेसिफिक वैल्यू देंगे कि हमको इन दो वैल्यूज़ के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। जो वैल्यूज़ रहेंगी, मान लीजिए हमारा वैल्यू है ए और एक वैल्यू है और बी एक वैल्यू है, तो ए और बी के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अगर हमको एग्जीक्यूट करवाना है तब हम बिटवीन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो ये ऑपरेटर हमारे पास है दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू सर्च फॉर वैल्यू दैट आर विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। जो किसी न किसी वैल्यू के बीच में रखी हुई है, वैल्यू के बीच में है और हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि मुझे सैलरी फाइंड आउट करना है और वो सैलरी बिटवीन होनी मतलब 1000 से 2000 के बीच में होनी चाहिए या 10,000 से 25,000 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा कोई वैल्यू मुझे एसक्यूएल स्टेटमेंट से सर्च करना है तब हम वहाँ पर बिटवीन कीवर्ड का यूज़ करेंगे कि सैलरी बिटवीन 1000 टू 20,000। तो इस रेंज के बीच में एक स्पेसिफिक रेंज देंगे, उस रेंज के बीच में जो भी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होगी उसके बेस पे हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट हमको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है इन। इन का मतलब वो वहाँ पर होना ही चाहिए। इन का मतलब है कि उस टेबल में वो वैल्यू होनी ही चाहिए। तो दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू कंपेयर वैल्यू टू दैट स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यू। तो वो वैल्यूज़ हमको पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ निकालनी है, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हमको चूज़ करनी है वो वैल्यूज़ उसमें होनी चाहिए। मतलब बिटवीन में रेंज में, जैसे बिटवीन में दोनों रेंज के बीच में आ रहा था और यहाँ पर हम स्पेसिफाइड कर देंगे कि ये वैल्यू इस टेबल में या इस लिस्ट में या इस जगह पे स्पेसिफाइड है। जैसे यहाँ पे लिखा है कंपेयर अ वैल्यू टू डैट स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यू। तो उस बेस के हिसाब से हमको जो इन हमारा कीवर्ड है वो हमको वैल्यूज़ लाके देगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर यहाँ पर जो हमारा मीनिंग है हम जानते हैं, हमेशा रिवर्स पर परफॉर्म करता है, हमेशा ट्रू को फॉल्स पे और फॉल्स को ट्रू पे पर एग्जीक्यूट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कंडीशन हमको, जैसे हमने अभी प्रीवियस में कंपैरिजन में देखा था इक्वल एंड नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल भी हमारा क्या था, एक ट्रू स्टेटमेंट था। तो हमेशा यहाँ पर नॉट का यूज़ हम करेंगे कि वो वैल्यू हमेशा फॉल्स होनी चाहिए। मतलब फॉल्स है तो उसका ट्रू अपोजिट परफॉर्म करे और अगर ट्रू है तो उसका हमेशा फॉल्स अपोजिट परफॉर्म करे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द नॉट ऑपरेटर रिवर्स द मीनिंग ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमेशा हमारे वैल्यूज़ जो है, जो कंडीशन हम दे रहे हैं, हमेशा उसके अलग ऑपोजिट कंडीशन पर जब हमको काम करना है तो हम वहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और। तो और हमारा आप लोग जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर है और में भी हम एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और ऑपरेटर के थ्रू हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में ये काम किया भी है। तो और ऑपरेटर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हमेशा किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है।
जैसे कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन जब ट्रू होती है तभी जाकर स्टेटमेंट भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन और ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तब भी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर दोनों कंडीशन भी ट्रू हुई तब भी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये और ऑपरेटर का यूज़ भी हम मल्टीपल कंडीशंस को एक स्टेटमेंट में कंबाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट वैल्यू हमारा मतलब वो वैल्यू वहाँ पर होनी चाहिए। एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके हम पर्टिकुलर जो प्रेजेंस वैल्यू है जो हमारे उस वैल्यू में कि ये वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इन बिटवीन इसमें यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो हम वहाँ पर एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज़ यूज टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ रो इन अ स्पेसिफाइड टेबल। तो अगर आपको पर्टिकुलर एक रो फाइंड करनी है या एक पर्टिकुलर डाटा फाइंड आउट करना है तो वो हमको बताना पड़ेगा स्टेटमेंट कंडीशन पे, और उसके लिए जो वैल्यूज़ हमको चाहिए, जो एग्जिस्टेंस वैल्यू हमको चाहिए, उसके लिए हमको वहाँ पर एग्जिस्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइक ऑपरेटर, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर। तो लाइक और लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसके बेस पर हम किसी सिमिलर वैल्यूज़ के हिसाब से मतलब एकदम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सिमिलर वैल्यूज़ के हिसाब से कोई ना कोई वैल्यू को हम कंपेयर करके अपने टेबल से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज़ यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। मतलब हम यहाँ पर इसके साथ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे जो हमको ये मदद करेगा कि एग्जैक्ट वो वैल्यू तो नहीं मिली लेकिन उसके सिमिलर अगर कोई वैल्यू है तो उसको भी हमको फाइंड आउट अगर करना है, अपने टेबल में से कंपेयर करवा के कोई वैल्यू एग्जीक्यूट करवाना है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए बी के, या वो वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए कैरेक्टर ए या बी के, लेकिन हमको उसके अकॉर्डिंगली नहीं मतलब पर्टिकुलर वो वैल्यू हमको ए और बी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो उससे मिलता जुलता अगर कोई वैल्यू हमको मिलेगा उसको इस ऑपरेटर के थ्रू हम उस वैल्यू को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कुछ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स का यूज़ करना होगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनको हमको अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट में इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना ही है। ऑल, एंड, एनी, बिटवीन, इन, नॉट, और, एग्जिस्ट और लाइक। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं और हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये हमको एसक्यूएल स्टेटमेंट को लिखने में, एसक्यूएल स्टेटमेंट में पर्टिकुलर उस क्वेरी के बेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स भी आप लोग बनाते जाइए तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए और मेरे प्रीवियस वीडियो पर भी देखते रहिए ताकि आप लोगों को जो हमारा जो एक सीक्वेंस चलते आ रहा है ना, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए पहले बेस की जानकारी हमारे पास होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।